उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई, अच्छा से सुनना है वचन को, जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। आमीन। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब कहे सुनाई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं कि सप्ताह का पहला दिन, जैसे शुक्रवार फिर शनिवार था, तो इतवार का दिन, संडे का दिन, वो सप्ताह का पहला दिन होता है। और सप्ताह का पहला दिन जो था, बड़े भोर को क्या किया, कुछ स्त्रियों ने सुगंधित वस्तुओं को उन्होंने लेकर कुछ इत्र को तैयार किया, कुछ सुगंधित वस्तुओं को तैयार करके वे लोग बड़े सुबह सुबह वे लोग कब्र पर गई। कहाँ पर गया? जहाँ पर यीशु को रखा गया था, उस कब्र के पास वो लोग गया। और वहाँ पर जब वे लोग जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कब्र पर जो पत्थर रखा हुआ था, वो कब्र के जो मुंह था, वो भारी सा पत्थर उसके आगे धरा था। लेकिन वो देखते हैं कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वहां पर से हट चुका है। तो भीतर जाकर उन्होंने यीशु का शव को नहीं पाया। उन्होंने भीतर दौड़ कर गए और देखा कि वहां पर यीशु मसीह का जो देह है, जो शव है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोले, जब वे इस बात से बहुत चक्की हो रहे थे, यानी वो लोग बहुत सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि जब भी किसी को गाड़ा जाता है, किसी को वहां पर दफनाया जाता है, तो उसका शव वहां होना जरूरी होता है कि नहीं? लेकिन वो नहीं था। तो ये स्त्री लोग बहुत चक्के रह गए, है ना, सरप्राइज्ड हो गए। ये लोग चिंता में डूब गए कि क्या हो गया, हमारे प्रभु का देह को किसने चुरा लिया, क्या हो गया। तो क्या होता है, वो कहता है कि देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़ा हुआ। 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए, यानी कि 2 दूत लोग, 2 एंजल्स लोग, है ना, चमकीला वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़ा हुआ। और वो लोग बहुत डर गए। यहाँ पर कहता है वर्स 5 में कि वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही। उनको देखे भी नहीं वो लोग अपने आंखों को नीचे कर लिया और धरती की ओर देखते रहे। और तब उन्होंने उनसे कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय, वो 2 पुरुष आकर उनको क्या संदेशा दिया, क्या मैसेज दिया, आज इस बात को हम भी सुने। और उन्होंने उनको बताया कि तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित व्यक्ति को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कब्र में नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है। आमीन। इसलिए वो उनको बताया कि तुम लोग कब्र में, यानी मरे हुए जगह पर आकर उसको क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो जिंदा है। आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। और जब उन्होंने उनको बताया कि वो जी उठाए, और बोले, स्मरण करो, तुम लोग याद करो जब तुम्हारे साथ में यीशु मसीह था तो तुमसे बताया था कि वो उसको साथ में क्या होगा। वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और गाड़ा जाएगा और तीसरा दिन जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ रहा धरती में, वो बार बार उनको बताते रहा कि मुझे पकड़वाया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे क्रूस पर जाना होगा और मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। लेकिन ये लोगों को
कोई बात के समझ नहीं था। जब यीशु मसीह मर चुका था, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वो उसको दफनाया गया और अब वो जी भी उठ गया, इनको वो बातों का स्मरण नहीं था। आमीन। प्यारे मित्रों, आज भी परमेश्वर के वचन हमारे बीच में हमें बताया जाता है कि प्रभु के वचन क्या बोलता है, क्या कहता है, हमें किस रूप से रहना है, कि क्या परमेश्वर हमारी जिंदगी में करता है। ये इन बातों को हमें भी बताया जाता है बाइबल में से, लेकिन कितने बार हम लोग उस बाइबल के वचन को याद करके रखता है, हम लोग भी भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भी भूल जाते हैं कि बाइबल में ये बात लिखा है, या बाइबल हमको इस बात को कहता है, या पवित्र आत्मा हमको इस बात को बतलाता है। जब पवित्र आत्मा याद दिलाए तब हम लोग के स्मरण में आवे। तो प्यारे मित्रों, ये जो घटना यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। जीसस हैज रिजन, ही इज नो लॉन्गर इन द ग्रेव, ही इज अलाइव फॉरएवरमोर। आमेन। क्यों यीशु मसीह जी उठा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। Jesus said that I am the resurrection and the life, है ना। उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, और जो जीवित है वो कदापि नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो किससे बात को कहा था? मरियम, माथा और मरियम से बात को कहा था, जिनके भाई मर चुका था। 4 दिन से वो कब्र में था, उसमें गंध आने लगा था। और यीशु मसीह जब कब्र के पास लाजर को गया और उसको कहा कि वो जो पत्थर है उसको हटाओ, तो मार्ता ने कहा कि प्रभु अब तो उसमें से दुर्गंध आता होगा, अब तो कोई फायदा नहीं है, अब तो वो सड़ गए है। तो यीशु ने कहा कि माता, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मार्था को मालूम नहीं था कि जीवन देने वाला यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा आई एम द लाइफ, जीसस इज द लाइफ। यीशु मसीह जीवन है। उसने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। आमीन। यीशु मसीह आज हमारे तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है कि हमें तुम्हें भी वो जिंदगी को देना चाहता है। वो दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है। जी उठने के द्वारा आज हम भी यीशु के साथ में नया जीवन के लिए जी गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है, ये आज हमारे तुम्हारे जिंदगी में भी काम करने लगा है। हालेलुया। पावर ऑफ द रेजरेक्शन। यीशु मसीह को जिंदा होने के लिए वो परमेश्वर का आत्मा जो था उसको वो जीवित किया। वो शरीर वहां पर मुर्दा रूप से पड़ने नहीं पाया, वो जिंदा हो गया। वो जिंदा होकर गया नरक में। नरक में जाकर उन बंदियों को छुटकारा देकर आया। नरक में जाकर वो शैतान के हाथ से वो डेथ एंड हेल का जो चाबी था वो लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। जो चाबी शैतान आदम से छीन लिस रहा, जो अधिकार शैतान आदम से चुरा लिस रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर मुर्दों में से जी उठकर जाकर उस नरक में उन बंदियों को छुटकारा देकर और उस चाबी को वापस ले लिया। आमीन। प्यारो मित्रों, आज तुम्हें मैं ये सुसमाचार बताना चाहता हूँ कि मृत्यु के चाबी शैतान के हाथ में नहीं है। आमीन। मृत्यु के चाबी यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, मौत से हमें डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बतलाता है जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है उन्होंने मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मौत में से हम लोग पार हो गया है यीशु मसीह के मरने के द्वारा। आज हम लोग देखेंगे एक और स्क्रिप्चर को, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18 में हम लोग आज देखेंगे कि ये पावर ऑफ रेजरेक्शन जो है वो सामर्थ हमारे ज़िंदगी में किस रूप से काम करे। हम लोग पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों के पुस्तक में अध्याय 1 और 18 पद को हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 वर्स 18 को
1 Corinthians chapter 1 verse 18। verse 18 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य है। आमीन। क्या बोले? क्रूस के जो कथा है, अभी जैसे हम लोग 3 रोज से उस कथा को सुनते आया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि किस रूप से यीशु को पकड़वाया गया, किस रूप से उसको ले जाकर उसके न्याय किया गया, किस रूप से उसको मारा गया, किस रूप से उसको जलील किया गया, उसके साथ में अत्याचार हुआ। वो सब कुछ जो कुछ उसके साथ में हुआ वो हमारे साथ में होना था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कपड़े सब उतार लिए गए, वो नंगा किया गया ताकि तुम और हम कपड़ा पहने सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। और नंगापन कैसे आवे है जिंदगी में? पाप के द्वारा नंगापन आवे है। आमीन। पाप के द्वारा नंगापना। याद करो, जब आदम और हव्वा ने उस गार्डन में पाप किया तो जब उनके आंखें खुल गया तो उन्होंने देखा अपने खुद को, जब देखा वो लोग अपने आप को नंगा पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जाकर वो लोग पेड़ के आड़ में छिप गया, और जब परमेश्वर ने उनको पुकारते आया तो आदम ने कहा कि हम यहाँ छिपा है इसलिए क्योंकि हम नंगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना दिन वो लोग नंगा घूमता रहा, लोग को पता नहीं रहा, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के महिमा के कपड़ा पहना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के धार्मिकता के कपड़ा पहनिस रहा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया, उनके आंख खुला, वो लोग देखा कि वो लोग नंगे हैं। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह के कपड़ा, इसलिए वे लोग उतार कर बोले, वो लोग उस कपड़ा को भी नहीं छोड़ा, वो लोग बांट लिस। वो कपड़ा आपस में कपड़ा को बांट लिस। आमीन। यीशु मसीह को नंगा किया गया ताकि तुम और हम आज अपने नंगापन को ढाक सके, उस पाप को हम लोग दूर करके धार्मिकता का वस्त्र पहन सके और उद्धार के वस्त्र पहन सके, दीनता का वस्त्र पहन सके, पवित्रता का वस्त्र पहन सके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम कैसा कपड़ा पहना है? आज हम धार्मिकता के कपड़ा इसलिए पहना है क्योंकि हमारे प्रभु हमारे लिए नंगा बना। आज उसको बहुत शर्मिंदगी सहना पड़ा। जब वो नंगा रहकर उस क्रूस पर टंगा था, तमाम लोग उसको निहार रहे थे। वो कितना शर्मिंदा था होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम्हार और हमार शर्मिंदगी यीशु ले ली से, ताकि आज हम लोग सर उठा के जी सके। आमीन। ताकि आज हम सर उठा कर कह सके कि मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु का हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु के दाढ़ी नोचा गए, उसके थप्पड़ मारा गए, उसके मुंह पे थूका गए, ताकि हम और तुम आज़ाद हो सके। वो पावर ऑफ दैट रेजरेक्शन आज क्या करे हमारे ज़िंदगी में। वो पुनरुत्थान के सामर्थ हमें और तुम्हें वो निंदा सहने की शक्ति देवे, वो शर्मिंदगी उठाने की ताकत देवे, वो थूक मुंह पे सहने की ताकत देवे। आज भी लोग थूके ना, आज भी लोग निंदा करे हमारा, आज भी लोग भला बुरा बोले हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु की जय। आमीन। प्रभु की जय। क्योंकि यीशु हमारे लिए निंदा शैली से, हमें उस बात से कोई निराशा नहीं है। हम साफ है, परमेश्वर के नज़र में हम अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छुटकारा में वो सामर्थ, जो पुनरुत्थान का जो सामर्थ है, वो हमें फिर से जिलावे है, फिर से मदद करे, क्षमा करने की ताकत देवे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा करने की ताकत देवे। यीशु जैसे वहाँ पर टंगते हुए बोले से, पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। इस तरह से आज हम भी बोल सकता है, जब हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंके, कोई हमें निंदा करे, कोई हमें भला बुरा बोले, प्रभु इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जाने प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। कैसे बोल पाता हम लोग? ओ पावा से। तो यहाँ पर बतावे है कि जो क्रूस के कथा है, नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। जो लोग नाश होते हैं, जो लोग परमेश्वर के जो क्रूस के मैसेज है उसको जो नहीं माने हैं, बोले सब बकवास है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग बाइबल के बात के बोले बकवास है। आमीन। बहुत लोग विश्वास नहीं करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए धरती में आए से, मानव रूप ली से, क्रूस पर बलिदान में, उसके बलिदान से मुक्ति पाता है, शांति पाता है, छुटकारा पाता है, स्वर्ग के वारिस होता है, परमेश्वर से मेल करता है। ये लोग नहीं विश्वास करते हैं। उनके लिए क्या है? ये बातें सब मूर्खता के बातें। लेकिन बोले उद्धार पाने वालों के लिए क्या है वो बातें? सामर्थ्य परमेश्वर का। दैट्स द पावर ऑफ गॉड इन यू एंड इन मी। आमेन। द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड फॉर यू एंड मी हु बिलीव इन जीसस। आमेन। हु बिलीव इन जीसस, यू हैव द पावर। क्या तुम आज जानता है कि तुम्हारे पास कैसा सामर्थ्य है? हम लोग बहुत डर के जीता है इस दुनिया में। हम लोग शैतान से डरता, इंसान से डरता, तूफान से डरता, इससे डरता, उससे डरता, मरे से डरता। प्रेज द लॉर्ड। मरे से डरो मत, यीशु ने मृत्यु को निगल ली से। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जीवन दाता है, वो तुम्हारे अंदर में है। वो जीवन जब तुम्हारे अंदर में है तो मौत तुम्हारे क्या बिगाड़ पाई? प्रेज द लॉर्ड ना। तो यहाँ पर हम लोग देखता है क्रूस का जो कहानी है, जो कथा है, हमारे जीवन में कितना महत्व लेकर है। हम लोग एक और स्क्रिप्चर को देखे यहाँ पे, फिलिपियंस चैप्टर 3 और वर्स 10 को, फिलिपियों के पुस्तक में, वही नया नियम में मिले है 3 और वर्स 10 को। फिलिपियों की किताब इफिशियन के बगल में है 3 और 10। क्या बोले? यहाँ पर भक्त पौलुस क्या बोले, जो परमेश्वर का इतना बड़ा अपोस्तल रहा, इतना बड़ा पादरी रहा, आज ये कौन से मैसेज आज कलीसिया को बोले है? बताए वो क्या बोले है? ताकि मैं उसको, किसको? जब वो उसको बोले तो किसके बोले? यीशु मसीह को। ताकि मैं यीशु मसीह को और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को, मृत्यु जय, हिज रेजरेक्शन पावर, आमीन, जीसस के और उसके जो रेजरेक्शन पावर है, बोले उसके मृत्यु जय सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आज भक्त पौलुस, उसके डिजायर देखो, उसके मन के ख्वाहिश देखो, आज वो क्या चाहता है। आज हमारे तुम्हारे मन का क्या चाहत है? हम सब यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हम सब ने बपतिस्मा को लिया है उसके नाम से। हम सब उसके साथ साथ चलते हैं रोज। हमारा सबसे बड़ा चाहत क्या है? आज भक्त पौलुस से हम लोग सीख सके। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बोले कि हमारे जीवन में, बोले मैं चाहता हूं कि मैं उसको और उसके मृत्यु जय के सामर्थ को प्राप्त करूं। आमीन। यीशु मसीह को और उसके मृत्यु जय के सामर्थ, उसके पावा को, उसके रेजरेक्शन पावा को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होना चाहता हूं मैं। दैट मीन्स पौल यहाँ पर बोले चाहे कोई दुख मेरे जीवन में आ जाए, उसके लिए मैं सहने के तैयार हूं।
उसके मतलब है यहाँ पे कि उसके दुखों में सहभागी होने की मर्म को जानो। वो मांगे जाने कि जीसस इतना दुख उठाए से उतना दुख हम भी उठाए मांगता उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मतलब है वो बोले कि हमारे दिल के चाहत है, हमारा विश्वास से हम मांगता है कि उसके जाने और उसके जो रेजरेक्शन पावर को जाने और उसके जो दुख को सही से कैसे सही से हम भी सही के मांगता महसूस करें। और भक्त पौलुस के जिंदगी अगर तुम बाइबल में देखेगा वो बहुत दुख उठाई इस प्रभु के लिए, सबसे ज्यादा दुख उठाई से एक चेला बन के, बीइंग अ डिसाइपल ऑफ जीसस ना। पॉल सफर्ड सो मच फॉर जीसस क्राइस्ट। आमीन। आज हम और तुम क्या यीशु के साथ दुख उठाने के तैयार है? कितना दुख हम लोग सह पाता है। थोड़ा सा हम लोग के कोई कुछ बोल दे हम लोग बुरा दुखी हो जाता। आमीन। बड़ा सोच में डूब जाता। कितना तरह के बात हमारे मुंह से टपके लगे फिर, है ना। लेकिन यहाँ पर पौल बोले कि हम मांगता उसके जाने, हम मांगता जीसस के बहुत करीब से जाने कि वो कैसा है, कौन है, क्या है, और उसके मृत्यु जय के सामर्थ को जानते हो। उसके मृत्यु जय के सामर्थ जो है वो हमारे जिंदगी में सामर्थ लाता है। यीशु मसीह जैसे जी उठी से वो हमें भी अपने साथ में जी उठाए दी से। प्रेज द लॉर्ड। हम सब भी जी उठ गया। अब हम लोग मरा नहीं है, हम लोग सब जिंदा लोग हैं और हम लोग कभी मरेगा नहीं। कितना लोग विश्वास करें कि कभी नहीं मरेगा? तुम नहीं विश्वास करता? तुम अब कभी नहीं मरेगा। एक रेवलेशन नहीं है। हम लोग जनता कुंज कर रहा, हम लोग अभी हम 60 को जाए, फिर 70 को जाए, फिर मर जाए, है ना। पता नहीं कब ले जिएगा, पता नहीं कब ले रहे। हम लोग के मरे के, हम लोग के जिंदगी के बारे में चिंता हो जाए कि अब पता नहीं ना ये बीमारी पकड़ ली से पता नहीं कब ले हम रहता। अब हम लोग के कोई चिंता नहीं करे के, चाहे शरीर में तुम्हारा कैंसर हो जाए, चाहे कोई बीमारी से तुम पीड़ित हो जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड बोलो। जानते हो प्रभु के लिए तुम वो पीड़ा सह लो, क्योंकि तुम मरेगा नहीं। तुम सिर्फ खाली इस शरीर में के छोड़ेगा। इस शरीर एक शारीरिक देह है, इसके तुम छोड़ेगा अपने आप के, तुम प्रभु के साथ में पाएगा। आमीन। बोले एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी प्रेजेंस विद द लॉर्ड। आमीन। एब्सेंट फ्रॉम द बॉडी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। ये बॉडी को छोड़ेगा, आंखी खोलेगा, यीशु मसीह बगल में खड़ा रही तुम्हारे। आमीन। आओ बेटा, बोलिए आए गया तुम, हाँ आ जाओ, बोलिए हमारी सुंदर जगह ये तो, ये तुम तुम्हारे लिए तैयार करा। तो मरना है, मरने से मैं क्या डरना। यीशु मसीह में बोले जो कोई है, यीशु मसीह बताए आई एम द रेजरेक्शन। वो जिंदा करेला खुदा है, वो अपन साथ में तुम्हें जिला दी से। बोले जो कोई मसीह यीशु में है, क्या है, कौन सी है, नई सृष्टि हो गई। बोले if anyone be in Christ he is a new creation, all things have passed away। जितना पुराना पाप, पुराना बात, पुराना धंधा, पुराना सब तुम्हारा खत्म। अब तुम एक नया जिंदगी के लिए यीशु मसीह के साथ में जो कहने, हम लोग उस स्क्रिप्चर को देख ले। आमीन। रोमन्स नहीं, हम लोग देखे, फर्स्ट देखे हम लोग जॉन चैप्टर 6 वर्स 40। जॉन चैप्टर 6 वर्स 40। यूहन्ना के किताब में 6 अध्याय और 40 वर्स को हम लोग जल्दी से देख ले। कुछ वर्सेस को हम तुम्हें दिखाए कि तुम्हें मांगता बताए कि तुम मौत से नहीं डरो। क्या बोले है
क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्या बोले? जो कोई बोले क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है। गॉड के विल कौन सी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए? बोले उसकी इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे। किसके देखे? जीसस को देखे। जो कोई जीसस को ले लेवे, जो कोई जीसस को ग्रहण कर लेवे, उसकी ओर ताकते रहे, उसके साथ में जीवन बितावे है, तो बोले और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाई। अनंत जीवन के मतलब एवरलास्टिंग लाइफ, कदापि नहीं मरी, कभी नहीं मरी, ऑल द टाइम जीते रही। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और बोले मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा, आमेन। एक और देख ले, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4। रोमियो के पुस्तक में हम लोग चले, चैप्टर 6 वर्स 4। चैप्टर 6 वर्स 4 में बतावे हैं, बोले अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। जैसे मसीह यीशु मसीह ना मुर्दों में से जिलाया गया, हम भी एक नया जीवन के लिए जिलाए गए हैं। हमारे पास अब एक नया जिंदगी हुई है। हम लोग पुराना जिंदगी में अब नहीं जीता है, हम लोग एक नया जीवन को प्राप्त कर लिया, और वो जीवन यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के जीवन हम लोग के अंदर में है, आमीन। और एक देख ले रोमन्स में 8 और 11 को, 8 और 11 में कहता है, बोले यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये बॉडी जो हम लोग के है, हम लोग विश्वास करता है, हम लोग क्या करता है, मरने के बाद इसके ले जाकर दफनाता है ना, और दफनाने के बाद में हम लोग के बाइबल हम लोग के एक आशा दी से, एक होप दी से कि ये बॉडी को परमेश्वर अंतिम दिन में फिर जगाए दे, फिर जिलाए दे। कैसे करी? जैसे माता बतेज बोले वो तो सड़ गए प्रभु, गंध आने लगा हुई। हम लोग भी सकता बोले वो तो मट्टी में मिल गए हुई, वो कैसे सके हुए? वही परमेश्वर है जो मट्टी सान के बनाई रहा ना आदम के, है ना, जो मिट्टी में से आदम के बनाई रहा वही परमेश्वर है। वो मिट्टी को सान के बना के अपना श्वासा फूक के उसको जीवित प्राणी बनाई से, तो हम लोग के ये बॉडी अगर मट्टी में मिल गए तो वो खुदा के पास वो मृत्यु जय के सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे नश्वर शरीर को जिलाने की शक्ति है। आज भी प्यारे मित्रों, तुम्हारे शरीर में अगर कोई भी जगह कोई भी बीमारी है, कोई भी ऐसे एलिमेंट है, कोई भी तुम्हारा किडनी फेल होए लगा है, या लंग्स में कुछ गड़बड़ होए लगा है, या कोई भी तुम्हारे अंदर के विभाग में तुम्हारे शरीर के अंग में गड़बड़ी है, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु जय के सामर्थ तुम्हारे वो शरीर को फिर से ज्यों के त्यों करे सके by the power of his resurrection। हम उद्धार पाने वालों के लिए वो क्या है? सामर्थ है तुम्हारे अंदर। यहाँ पर कौन सी बोले? उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। कहां पर बसा है? तुम में बसा है, पादरी के अंदर नहीं है खाली, आमीन। तुम में बसा है, एक एक जन में बसा है वो आत्मा, वो पावर ऑफ रेजरेक्शन, वो रेजरेक्शन पावर तुम में बसा है। बहुत बार हम लोग सोचते मान लगे कहाँ ताकत देखो करेगी, है ना? है, आज जाके जानो ये बात। तुम एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, ये रिवलेशन है, ये
प्रभु अपने वचन के द्वारा हम विश्वासियों को, अपने बच्चों को बताना चाहता है, बेटा मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर बसा है। वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाई से तुम्हारे अंदर में बसा है। तुम उस आत्मा को बोलो कि मेरे अंदर के हर एक नस, हर एक टिश्यू, हर एक organs come alive by the power of the resurrection of the Lord. Amen. पकड़ के बैठने जब लपका वही ऑपरेशन तो नहीं कराई पड़ी ना। हम लोग अविश्वास लेके आ जाता, हम लोग प्रभु के सामर्थ को समझता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के पास कितना बड़ा सामर्थ है, उसके जो रेजरेक्शन पावर है, व्हाट ही कैन डू इन आवर लाइव्स। वही प्रभु बताइस, तुम बोले इस पहाड़ के बोलेगा सरक के समुंदर में चल दो, वो चला जाए। ये पेड़ के बोलेगा उखाड़ के, है ना, उखाड़ के समुंदर में चल दो, चल नहीं। वो पेड़, वो पहाड़ क्या है? वो स्वाभाविक पहाड़ के नहीं बात करी से, वो पहाड़ जैसा प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी में जब आवे है, वो ऐसा पेड़ के रकम जो जड़ जमाए ले है, बीमारी हो या कोई बुरा आदत हो या कोई शैतान के शक्ति हो, वो सब तुम्हारे जीवन से बाहर जा सके। कैसे? वो पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। By that same power that raised Jesus from the dead will also rise your mortal bodies, बोले, है ना, will rise your mortal bodies। तुम्हारे जो ने मृत्यु दशा के शरीर है बोले, उसको बोले परंतु बोले परमेश्वर बोले उसके जीवित कर सके, है ना। कितना बड़ा वेश के कितना भारी अर्थ है ना। बोले तो जिसने मरे हुए में, मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को, नाश होने वाली देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जो यीशु मसीह में नहीं है, जो पादरी के अंदर नहीं है, तुम में बसा जो आत्मा है, वो तुम्हार देह के जिला सके। This is a big revelation for you today. ये ईस्टर के टाइम, ये रेजरेक्शन संडे हमारे जीवन के महत्व हमें बतावे। हम लोग सिर्फ खाली याद नहीं करे यीशु मसीह मरी, फिर जी उठी, फिर अभी जिंदा है। वो तुम्हारे अंदर में जिंदा है। Praise the Lord. He is alive in you today. And you have that power in you today. आज वो सामर्थ तुम्हारे अंदर में है प्यारे लोग। हालेलुया। एंड ही कैन राइज यू अप। हम लोग एक न्यू ओल्ड टेस्टमेंट के स्क्रिप्चर को देख लिए, आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 19 को। यहाँ पर देखिए क्या भविष्यवाणी है। यीशु मसीह वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो शुरुआत है, वो अंत है, वो पहला है, वो पिछला है। आइज़ाया 26 वर्स 19 को क्या बोले? 26 वर्स 19, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। क्या बोले प्रभु? सुनो अच्छा से, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। कितना जन बिलीव करे इन रेजरेक्शन? एक समय आता है आज जितना मुर्दा जहां भी कहीं दफनान है, चाहे पानी में, चाहे धरती में, चाहे डस्ट हो के मिल गए हवा में, चाहे कहीं भी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सी यहां पर बोले? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। आज कोई मर जाए, हम लोग बड़ा भारी चिंता कर, मर के खलास ना। ये आशा है। दिस इज योर ब्लेस्ड होप।
ये जीवित आशा प्रभु दे दी सब लोग के, कि तुम्हारे जो लोग है जो मर गए वो लोग जिंदा हुई एक दिन। अगर तुम्हारा लड़का मरा, तुम्हारा पति मरा, तुम्हारा पत्नी मर गया, तुम्हारा मैया पप्पा मर गया, कोई भी परिवार मर गए, चिंता मत करो, एक दिन आता है वो जीवित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोले मुर्दे उठ खड़े होंगे। याद करो वो दिन जिस दिन यीशु क्रूस पे टंगा रहा। हम लोग ने क्या देखा? तीसरे पहर तक बोले अंधियारा छाए गए, और फिर क्या हुआ? बूढ़ोल हुआ, धरती बोले तड़क उठा, पत्थरें डोल गई, ऐसे बाइबल वर्णन करिए। हिल गए वो जगह जहां पर यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा गया। जितना लोग वहां खड़ा हुए के नजारा देखता रहा, वो लोग कांप गए। और फिर क्या हुआ? एक बहुत भारी बात हुआ। पवित्र लोग जिनको गाड़ा गया सिमेट्री में, सबके कब्रें खुल गई। प्रेज द लॉर्ड। जोन दिन यीशु मसीह क्रूस पे मरा, वो पवित्र लोग जो पुराना नियम के पवित्र लोग रहा वही, हालेलुया, जोन प्रभु के साथ साथ चली से जोन ये नबी लोग रहा हुई, वो लोग के कब्र बोले खुल गए और वो लोग जाग गए, वो लोग जिंदा हो गए, और बोले बहुतों को दिखाई दिया और अपना अपना परिवार के बीच में भी चला गए लोग। आमीन। तो जस्ट थिंक ऑफ दैट पावर ऑफ द रेजरेक्शन, वो पुनः मृत्यु जय के सामर्थ। यीशु मसीह अभी टंगा है क्रूस पे खाली। आमीन। यीशु मसीह के जान निकले एक बगल, और एक बगल जीवन प्राप्त हुए सबके। आमीन। यीशु मसीह के मरने से तुम और हम जिंदा हो गया। हम लोग एक नया जिंदगी पाई लिया। इसीलिए आज हम लोग उसको पकड़ के उसके साथ साथ चलता है, क्योंकि वही हमारा जिंदगी है, वही हमारा वजूद है, वही हमारा सब कुछ है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो पवित्र लोग जी उठे उस दिन जिस दिन क्रूस पे यीशु मसीह मरा। यीशु मसीह को कब्र रोक के नहीं रख पाई, क्योंकि वो रोक के रखे नहीं सके, क्योंकि वो खुद जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। वो गिवर ऑफ लाइफ नहीं है, ये खुद वो जिंदगी है। वो जिसके जीवन में आ जाए वो जिंदगी पाए ले। जिसके जीवन में जीसस है वो जिंदगी अनंत काल का जिंदगी पाए ले। आमीन। इसलिए आज हम और तुम इस दुनिया में प्रभु के ऐसे उसके हम लोग रिफ्लेक्ट करो उसके लाइफ। वी आर अलाइव इन क्राइस्ट, क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। आमीन। आज यीशु तुम में जिंदा है, उस जिंदा प्रभु को तुम प्रकाशित करो, प्रकट करो। जहां भी जाओ बताओ यीशु जिंदा है। लोग तुम्हें देख के जाने कि यीशु जिंदा है, तुम मरा से नहीं रो। तभी वहां पर एंजल्स लोग के बताई सो स्त्री लोग मसाला वसाला तैयार करके परफ्यूम वफ्यूम लगाए के वो लोग ले गए राहु वाला बॉडी में लगावे के, मरा बॉडी में। बताइए बोले काहे जीविते को हाँ तुम ऐसा मरे हुए जगह खोजता है। हम लोग मरा हुआ जगह जाता है यीशु मसीह के खोजे के लिए। यीशु मसीह मरा जगह नहीं है, यीशु मसीह जिंदा हो गया है। वो तुम्हार हमार जीवन में जीवित है, हर जगह वो जीवित है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे संतान में, तुम्हारे बिजनेस में, हर जगह। अगर कोई जगह ऐसा दिखावे कि डेडनेस आई गई है, मौत आई गई है, यानी कि तुम्हारा बिजनेस डाउन होए लगा, या तुम्हारे हेल्थ में कुछ डाउन होए लगा, या कोई भी जगह तुम ऐसे जनावे कि मृत्यु राज करे, डांटो उसके यीशु के नाम से। यीशु के मृत्युंजय के सामर्थ जो हमारे अंदर में है उससे हम अधिकार लेता है। ये जो मृत्युपन है वो चला जाए, फिर से हमारा बिजनेस जिंदा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर से हमारी हेल्थ लौट के वापस हमें मिल जाए, फिर से हमारा लड़का लड़की परमेश्वर के महिमा करे लगे। प्रेज द लॉर्ड।
ये सब तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारे होठ में, तुम्हारे अंदर में। यही मृत्यु जय का जो सामर्थ्य है, आज प्रभु यही हमें बताना चाहता है। ये रिवलेशन आज तुम्हें मिलता है, ये रिजरेक्शन संडे के दिन। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ जी उठ के स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर खाली बैठा नहीं, वो वहां तुम्हारे लिए बोले इंटरसीड भी करे और तुम्हारे अंदर में भी बसा हुआ है। आमेन। गॉड ब्लेस करे तुम लोग को आज, जैसे कि आमेन। फिर जिंदा हुआ यीशु मसीह। इंग्लिश में स्टार्ट करें, alive, alive, alive.